देखिए मुसलमान भाई ने हनुमान चालीसा लिख दिया है, गंगा की मिट्टी से कुरान लिख दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और एक बात बताइए, भगवत गीता आपने लिख दिया है, मतलब मुसलमान हो करके आखिर क्यों? कि भगवत गीता इन्होंने गंगा की मिट्टी से लिख दिया है। देखा, पहले व्यक्ति हैं जो गंगा की मिट्टी से लिख रहे हैं। जितने भी व्यूअर्स हैं देखेंगे कि किस तरह से विष्णु शास्त्र को गंगा की मिट्टी से मुसलमान भाई ने लिखा है। और ये कहीं ना कहीं इन पर गर्व करने वाली बात है। पेंसिल का इस्तेमाल नहीं किए, पेन का इस्तेमाल नहीं किए, गंगा की मिट्टी का क्यों यूज किए, ये बताइए दोस्तों। अभी हम उत्तर प्रदेश के बनारस में हैं और मेरे बगल में एक मुसलमान भाई हैं। इन्होंने जो कमाल कर दिया है ना, पूरे देश में खूब वाहवाही हो रही है। प्रधानमंत्री से मिलने के लिए भी जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है, लेखनी किया है, और वो भी पेन से नहीं, पेंसिल से नहीं, इन्होंने मिट्टी से लिखा है। सोचने वाली बात है, वो भी कपड़े पर। आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोग हमारे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाए, हमको बड़ी खुशी हुई। भागवत गीता की आरती है और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से लिखा गया है और कितना अच्छा हैंडराइटिंग में। तो ये आरती आपने देख कर लिखा है या फिर याद करके लिखा है? नहीं, देखिए, जब मैंने गीता का अध्ययन किया ना, तो गीता हम लोग एक्चुअल में दीदी पाठशाला के पढ़े हुए हैं। हम लोग को कक्षा 6-7 में संस्कृत दी जाती थी। और ये आरती के बारे में एक बात बता दें, हमारे मुस्लिम भाई बहुत कम जानते हैं। जैसे आप कुरान पढ़ेंगे तो कुरान के बाद दुआ मांगी जाती है। कोई भी आस्था की चीज़ के बाद ऊपर वाले से दुआ मांगी जाती है ना, भाई कोई बीमार है सही हो जाए, किसी के पास रोज़ी नहीं है, किसी के पास औलाद नहीं, तो उसके लिए दुआ मांगी। उसी तरह ये गीता में भी है। ये आरती दुआया कलाम है। अगर गीता आप पढ़ें और आरती ना पढ़े तो हम समझते हैं आपकी आस्था पूरी नहीं हुई है। हाँ, अधूरा है। तो ये गीता एक तरह से ये दुआ है आरती की, उसकी गीता की ये पूरी दुआ है, जिसको हिंदी में आरती बोलते हैं और उर्दू में दुआ बोलते हैं। मतलब देखिए, मुसलमान भाई आरती को डिफाइन कर रहे हैं कितने सही तरीके से। और ये देखिए, श्री हनुमान चालीसा, मतलब ये तो सच बता रही है, कमाल कर दिए हैं आप इसको लिख करके। सच बता रही हूँ, ये लेखनी बहुत ही खूबसूरत है। और हेड राइटिंग और पूरा जो साइज है, जिस तरह से लिखा गया है, मतलब स्टार्टिंग यहाँ से किया गया, एंड यहाँ तक किया गया है। तो ये कैसे, ये बताइए। इसके बारे में हम खास आपको ये बता दें कि देखिए मैम, किसी चीज़ को लिखना जो है ना, ये बहुत आसान नहीं है। बुक में जहाँ पे लेखनी शुरू हुई है और जहाँ पे क्लोज हुई होना यही चाहिए। आप ये कोना देखेंगे और ये कोना देखेंगे तो आपको बराबर दिखेगा। 4 लाइन खाली रहेगी तो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। आप ये बताइए कि ये कुर्ता हम पहने हुए हैं, एक बाई आधी रहेगी, दूसरी बाई पूरी रहेगी, तो देखने में अच्छी लगेगी। यादाब लेखनी के खिलाफ है वो। हमको लिखते हुए मेन दीदी ये पंक्ति को मेन देखना पड़ता है, इसलिए कि हमको मेन लाइन से पहले मेन मतलब रहता है। बुक का तो बाद में मेन मैटर रहता है। हम इसको पंक्ति को पहले देख के मिलान करके उसी हिसाब से इसका वो क्षेत्रफल को इसको मेजरमेंट करते हैं। क्या बात है, कितना खूबसूरत लिखा गया है। ये सच बता रही हूँ, ये जितने भी दर्शक देख रहे होंगे उनको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। देखिए, मुसलमान भाई ने हनुमान चालीसा लिख दिया है। ये राष्ट्रगान है, जाना गाना माना, वाह क्या बात है। ये मैं सबको गिफ्ट करूंगा, सबको अपने। हाँ, सबसे पहले अपने राष्ट्रपति जी को, उसके बाद प्रधानमंत्री जी को, उपराष्ट्रपति जी को, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। आरती और ये और श्री हनुमान चालीसा दीदी मैं सबको गिफ्ट करूंगा। और मुझे भी बिल्कुल करिएगा, क्योंकि मुझे भी चाहिए श्री हनुमान चालीसा और राष्ट्रगान। और आपके माध्यम से ये कहना भी चाहेंगे कि मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय में मैंने चिट्ठी भी डाली हुई है, राष्ट्रपति को भी मैंने चिट्ठी भेजी है। आपके माध्यम से ये उम्मीद करते हैं कि हमारा पीएमओ ऑफिस से, हमारे बनारस के प्रशासनिक से कहीं से भी जल्द से जल्द बुलावा आ जाए। हमारे लिए थोड़ा दुआ कर दीजिएगा। बिल्कुल दुआ करेंगे। और दिखाइए ना ज़रा, ये जो हमारा जो झंडा का रंग है, तिरंगा, इसमें ये डाले हुए हैं, बहुत ही प्यारा। और ये साइड में आप खुद लेस लेकर, ये वाइफ हमारी कोडिंग की है। कोडिंग की आपकी वाइफ भी बहुत सपोर्ट करती है। हाँ, वो बुक में जितना पेज बनाई है वाइफ ही बनाई है ना, बच्चे लोग वगैरह जो है। इतना सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं बोली कि भाई क्या लिखने में क्या पढ़े हो, जाके बिजनेस करो, कमाओ धमाओ, इसमें क्या है, तुमको क्या मिलने वाला है? देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि बीवी को तो हर इंसान से डरना चाहिए, खासतौर से मर्द से। इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे। बस वो काम कर देती है, ना नहीं करती, कर देती है। एक तरह से देखा जाए तो जो शौहर होता है ना, तो बीवी के साथ देखा जाए तो नाइंसाफ़ी तो करता ही है।
माफी करते हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारे साथ ऐसा फल तो आज मिल रहा है ना, लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं और आपकी कला का और आपकी लेखनी का तारीफ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, ये उद्देशिका है संविधान का और अंग्रेजी में लिखा गया है, ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए केसर डाले हुए, कलर चेंज है। ये मैं राष्ट्रपति को भेंट करूंगा। और मैम आपको ये बता दें कि अभी मैंने संविधान लिखा नहीं हूँ, अभी संविधान पे शोध कर रहे हैं, इसलिए कि इसमें आप देखेंगे कि पतली मोटी नाटी लंबी बहुत तरह की कलम इस्तेमाल हुई है। तो संविधान जब लिखेंगे ना तो मैम ये 75 से 80 खंड में बनेगी बुक। ये बहुत आसान नहीं है, इसको लिखने में 6-7 साल लग जाएगा। मतलब संविधान लिखने में आपको 5-6 साल 7 साल लग। हाँ साल, इसलिए कि साल की मैम जो बुक बनेगी तो 10-12 बुक से ज़्यादा नहीं बन पाएगी, इसलिए कि उसको खाली लिखना तो है नहीं, उसकी बाइंडिंग में भी जाएगी, वज़न भी देखना है। आम तरीके से एक बुक की वज़न 8-9 किलो की होगी, पेटी कुंडी वगैरह लेके 30-32 किलो में होगा। बताइए जितनी बड़ी बुक बनाएंगे तो उठाने में दिक्कत न होगी। अच्छा एक बात बताइए, ये नहीं आप फैलाइए ना इसको भी। देखिए अंग्रेजी में लिखा हुआ है संविधान का उद्देश्य और ये हिंदी में लिखा हुआ है उद्देशिका। देखिए ये कितनी खूबसूरत, नहीं पहले मैं इसको दिखाऊंगी कि ये देखिए ये मतलब ये जो पेंसिल है मोटा किया गया है, इसको जिस तरह से लिखा गया है और इसमें पतला किया गया, मतलब सोचिए कितना मुश्किल है। एक लिखने में कितना वक्त लगा होगा, आप इसको लिखें कितना वक्त लगा? ये हिंदी वाला संविधान 3 दिन में लगा है और ये 4 दिन लगा है इंग्लिश वाला। मतलब ये मोटा पतला, ये तो बहुत मुश्किल की वजह है ना मैम, इसको जब एक लाइन हम लिखेंगे ना तो इसको सुखाना पड़ता है, आधा घंटा 1 घंटा जब सूख जाएगा तब दूसरा लिखते हैं। इसलिए कि आप इतना बड़ा जो देख रही है 1.5 इंची के अंदर में, तो ये मामूली नहीं है। हाथ कांपते हुए उसके बाद नीचे लिखेंगे तो कहीं हाथ ऊपर ना लग जाए। ऐसा हुआ है कि मैं लिख के रखे हैं, खराब हो गया, बर्बाद हो गया? नहीं, जब मैम इसको लिखेंगे ना तो इसको कपड़े के ऊपर में ये स्केल वगैरह रख के इसको धीमे पंखे से सुखाना पड़ता है। गर्मी में तो 3-4 घंटा में सूख जाता है, जाड़े में तो मैम पूरा दिन लगता है। गंगा की मिट्टी से लिखा हुआ है, ये बहुत ही मतलब एक समझिए कि शायद आप ऐसा कुछ सुने होंगे कि गंगा की मिट्टी से लेखनी लिखा गया है, इस तरह से राइटिंग किया गया है और ये हम लोगों को दिखाया जा रहा है कि बताइए हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे में इतना जुनून है कि हम कुछ भी लिख सकते हैं और किसी भी चीज़ से पेंसिल का इस्तेमाल नहीं किए, पेन का इस्तेमाल नहीं किए, गंगा की मिट्टी का क्यों यूज़ किए ये बताइए। गंगा की मिट्टी की आप बुनियादी चीज़ को समझिए कि सर जैसे हम तो ज़्यादातर मैयत के ऊपर में शहादतैन लिखते हैं, जो अरबी का आपको श्लोक शुरू में दिखाए। अब कफन के ऊपर में कोई कागज़ वगैरह तो जाता नहीं, जो भी जाएगी तो प्राकृतिक चीज़ जाएगी, आध्यात्मिक चीज़। यही रीज़न है, तो मिट्टी पे हमारी हॉबी बनी हुई है। हमारे पूर्वज जो लिखते थे ना तो वो सूखी मिट्टी से मैम लिखते थे, हमने उसकी दवात बना के लिखी है, संपदा बना के उसको दिमाग अलग लगाए और सोचे ऐसे लिखेंगे। हाँ, ये एक तरह से वैज्ञानिक ये हमारी खोज है एक तरह से, ये आम तरीके से आपको मिलेगी नहीं जल्दी देखने में। क्या बात है। ये दीदी, ये मैंने एक लोगो बनाया है G20 का और हमारे बनारस के अंदर में G20 की 3-4 मीटिंग है, ये जुलाई या अगस्त में होने वाली है। तो मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को और फॉरेन मिनिस्टर को ये कहना चाहूँगा कि ये लोगो जो देख रहे हैं ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री या फॉरेन मिनिस्टर जो आएंगे ये लोगो उनको प्रेजेंट करेंगे। और ये राष्ट्रगान, हमारी तमन्ना है कि दुनिया के जितने भी डेलीगेट्स आ रहे हैं सबको हम अपने भारत का राष्ट्रगान पेश करें। क्या बात है, करंट बनाए, 1 हफ्ता हुआ ये वाला। ये अभी करंट बनाए, बहुत खूबसूरत बनाया गया है। और ये कैसे बनाए हैं? ये नीचे तो मिट्टी नजर आ रहा है, ऊपर में केसर, ऊपर में मिट्टी में केसर है मैम। केसर मिला हुआ है। और जैसे उसमें लिखा था हमने कोशिश की उसी तरह लेखनी उकारने की। कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत आपने बनाया है। ये गंगा की मिट्टी से कुरान लिख दिए हैं, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हमने पूरी बुक और लिख डाली, हम दिखाइए इसको जरा बुक है कितनी खूबसूरती से और कितना खूबसूरत राइटिंग से अरबी भाषा में कुरान लिख दिए हैं। मतलब ये आखिर क्यों, ये बताइए आखिर क्यों आपने कुरान लिखा है और इतना बड़ा इतना लंबा कपड़ा में? ये मैम जो 5.5 मीटर कपड़े में आप देख रही हैं ना, ये पूरी कुरान नहीं है, ये हमारा 30 पारा जो सुनती है ना, 30 अध्याय 30 पैराग्राफ, उसका ये एक पैराग्राफ है, आखिरी पैराग्राफ, इसको हम लोग अम्मा पारा बोलते हैं। ये 30वां लास्ट जो पैराग्राफ है, ये 30वां, इसको अम्मा पारा बोलते हैं। और ये हमारी, इसको मैं प्रेजेंट करूंगा बिन सलमान को। हमारी आस्था का केंद्र मैम सबसे बड़ी आस्था का केंद्र खाने काबा, आपने नाम सुना होगा, ये सऊदी अरब में मक्का के नाम से जाना जाता है। दूसरी हमारी सबसे बड़ी आस्था का केंद्र मदीने मुनव्वरा, हमारे हुजूर हमारे परिवर्तक का शहर माना जाता है। और आपको ये बता दें, दुनिया में उससे शांत, उससे खूबसूरत, उससे अच्छा शहर आपको देखने को नहीं मिलेगा।
हज, हाँ कुरान को तोहफा में किसी को देना चाहते हैं? हाँ, ये बिन सलमान को देना चाहते हैं। मतलब आपने इतना 15 साल 16 साल 20 साल मेहनत किया है, मतलब तोहफा में देने के लिए इतना मेहनत करने के बाद हाँ हाँ, इसमें ये गंगा की मिट्टी है और ये हमारे मक्के का पवित्र जल है जिसको हम लोग जमजम का पानी बोलते हैं, आबे जमजम। और ये खाने वाली प्राकृतिक गोंद, इसमें कोई बाहरी चीज़ नहीं लगी हुई है, इसमें शुद्ध मिट्टी। क्या कारण है, क्या चाहते हैं आप ये बताइए? इतना लिखना है, इतना मेहनत करना है और फिर इसको तोहफे में देना है, क्या आपका उद्देश्य क्या है ये बताइए? उद्देश्य ये कि हम चाहते हैं कि जितने सम्मानित लोग हैं हमारे भारत के भी और हमारे आस्था के केंद्र से बाहर जुड़े हुए, ये सबको मैं गिफ्ट करूंगा। और हमारी मेन उद्देश्य ये कि हम देखें कि बचपन में बहुत सारे लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाते हैं और कोशिश करते हैं, तो हमने भी कहा कि अपनी लेखनी के बलबूते हम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएं। आप मतलब कहीं ना कहीं आपका मन है कि गिनीज बुक में आपका नाम दर्ज हो? हाँ हाँ, हमारा एकदम दिल से मन है। बस देखिए, ये विष्णु शास्त्र लिखा गया है और ये भाई ने लिखा है, मुसलमान भाई ने लिखा है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये मतलब आखिर क्यों विष्णु शास्त्र लिखने का क्या रीज़न है, क्या कारण है, ये बताइए। विष्णु शास्त्र के सर, जब मैंने गीता की बुक ली ना, तो गीता के अंदर में गीता के बाद आरती थी और श्री विष्णु शास्त्र नाम था। तो हमने जब देखा कि इसकी हमको बुक लिखनी है तो हमने पूरी बुक ही लिख डाली। हमने पूरी बुक ही लिख डाली। हमका इसको ये पूरा बुक है? हाँ, ये नहीं, ये बड़े कपड़े में, अभी बुक वाली आपके सामने आएगी, वो बाइंडिंग ये भी पूरा लिखा हुआ है ना विष्णु शास्त्र? विष्णु शास्त्र नाम, इधर हनुमान चालीसा भी है। विष्णु शास्त्र में 300 पंक्ति है सर, 300। मैम देखिए, इसमें श्लोक आपको दिखेगा लास्ट में, ये देखिए ना। हाँ, ये देखिए, गंगा की मिट्टी से विष्णु शास्त्र लिख डाले हैं और पूरा घुमा करके बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाइए, क्योंकि देखिए जितने भी व्यूअर्स हैं देखेंगे कि किस तरह से विष्णु शास्त्र को गंगा की मिट्टी से मुसलमान भाई ने लिखा है। और ये कहीं ना कहीं इन पर गर्व करने वाली बात है कि इतनी सारी चीजें ये सालों से लिख रहे हैं, सालों से, और शायद जानकारी हमें अब आई कि भैया ये है हमारे भाई जो इतना मेहनत कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं अपना नाम कमा सके, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच सके, इनका गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सके, क्योंकि शायद ही ये काम कोई और दुनिया में किया होगा। ये आप पहले व्यक्ति हैं जो गंगा की मिट्टी से लिख रहे हैं। मैम आपको बता दें, आप गूगल जब खोलेंगे नहीं तो गूगल में ने कपड़ा के ऊपर में मिट्टी की कोई तहरीर नहीं है। कढ़ाई की बनी है, गीता बनी है, कुरान भी बनी है, बाद में प्रिंटिंग की बनी है, ये कोई नहीं किया। हाँ, कपड़े के ऊपर मिट्टी की, उसमें कोई तहरीर ही नहीं है, कोई लेखनी है ही नहीं। तो मैं गूगल के सीईओ को भी ये प्रदान करना चाहूँगा, अगर इंशाल्लाह उनसे मुलाकात होगी तो। श्री भगवत गीता इन्होंने गंगा की मिट्टी से लिख दिया है। देखिए मेरे हाथ में भी गीता का बुक है, भगवत गीता का बुक है, और ये हमारे मुसलमान भाई ने लिखा है। और ये सच बता रही हूँ, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि इस भाई ने भगवत गीता लिख दिया। ये दिखाइए, यहाँ से शुरू है और ये पूरा, ये शायद पूरा खुल भी नहीं पाएगा क्योंकि पूरा बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा स्पेस कम है। अच्छा एक बात बताइए, भगवत गीता आपने लिख दिया है, मतलब मुसलमान हो करके आखिर क्यों? भगवत गीता देखिए, किसी भी धर्म में लिखना पढ़ना ये किसी भी संस्कृति के खिलाफ नहीं है। अच्छा, जैसे मुसलमान हैं आप, और जब आप भगवत गीता लिख रहे थे तो आपके मुसलमान जो कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने मना नहीं किया कि भाई तुम गीता क्यों लिख रहे हो? नहीं, किसी भी धर्म में लिखना पढ़ना किसी भी समाज में संस्कृति के खिलाफ नहीं। मैं लिखने के पहले अपने मौलाना आलिम के पास भी गया, उनसे पूछा। देखिए, किसी भी आदमी को दूसरे धर्म को अपने धर्म की तरफ लाना, उसको बरगलाना, इसको हम लोग बहुत बड़ी गुनाह समझते हैं। बस नौजवानों से इतना ही कहना चाहेंगे कि सच्चे मन से अपने धर्मों पे बाकी रहिए और दूसरे धर्मों की पुस्तक और उनके धर्मों का आदर और सम्मान कीजिए। आपने गीता पढ़ा भी? मैंने पढ़ा, मैंने 3 महीना गीता को पढ़ा, समझा, उसका अध्ययन किया। इसलिए कि हम लोग को संस्कृत कक्षा 6-8 में दी जाती थी, 82-83 की बात बता रहे हैं। तो दीदी वो तो संस्कृत में मेरा लेखनी पे ध्यान ज़्यादा था, तो उसको मैंने इधर शोध किया, पढ़ा, उसके बाद मैंने वो करा। देखिए मैं एक लेखनी का कलाकार हूँ। अच्छा। हाँ, तो लेखनी में जब तक उसको पूरी बात समझेंगे नहीं तो लिखेंगे कैसे? अब हमको 6 खंड में बुक बनाई है और हमने कोशिश की है कि कहीं पे वो श्लोक पूरा हो, किसी चीज़ की कटाप चीज़ तो अच्छी नहीं लगेगी। ये आदाब लेखनी के खिलाफ है। अरे वाह, क्या बात है! देखिए कितना मतलब खूबसूरत और कितना मतलब लंबा ये कपड़ा है, और ये मिट्टी गंगा की मिट्टी है, शुद्ध मिट्टी है, पावन मिट्टी है, और गंगा की पावन मिट्टी से भगवत गीता लिखा गया है। और ये हमारे व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। मुस्लिम भाई ने लिखा है और बहुत ही आस्था से लिखा है।
बहुत ही मन से लिखा है। बिल्कुल, ये बहुत ही मन से लिखा, आस्था से लिखा है। आप सोचिए कि मतलब लोग जो भी बातें बनाए, लोग सोचेंगे सिर्फ कुरान लिखा गया है, लोग सोचेंगे सिर्फ अपने धर्म की चीज़ें लिखी गई है, लेकिन नहीं, इन्होंने जो काम किया है, सच बता रहे हैं, इनको उच्च लेवल तक जाना चाहिए। इन्होंने जो काम किया है ये सही में सम्मानित होने वाला काम किया है। ये बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात। ना ये जैसे ये गीता है ना, तो ये देखिए एकदम अलग अलग चीज़ है ना। इसको मैंने एक को इसको ने पढ़ा। अब देखिए बहुत सी बुक में ये जो मात्रा है ना ऊपर, ये बिंदी है, बहुत सी बुक में बिंदी प्रिंटिंग में ये बिंदी नहीं दिखाई होती है, तो मैंने 2-3 बुक रख के लिखी है, रख के लिखी है। ये देखिए इसकी अनुवाद वाली आपके सामने ये 2 है। अब ये देखिए मैंने जो दिल्ली से लाई थी, ये अनुवाद वाली लखनऊ से हमको मिली, ये दिल्ली से मैंने उर्दू में लाई थी। ये देखिए आपके सामने। संस्कृत तो आपको समझ में नहीं आया? हाँ, संस्कृत के बचपन में जो पढ़े थे वो तो समझ, थोड़ा बहुत समझ में आया। मगर जब मैंने ये हिंदी की तो समझ में आ रही थी अनुवाद वाली, मगर एक्चुअल में हमारी उर्दू में ज़्यादा वो है हॉबी, तो मैंने उर्दू वाली, इसमें मेन हमारा अध्ययन उर्दू पे था ने दीदी, तो हमने उर्दू वाली लाई। तो उर्दू से मैंने अध्ययन देखा, उर्दू में ये पता चला कि हम कहाँ चीज़ को कितनी चीज़ में पूरी कर पाएंगे, इसलिए कि 6 खंड में कट ऑफ नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये हमको पंडित जी दिए थे लिखने के लिए। वो बोले ये सीधी सीधी बुक है इरशाद जी, इसको देख के आप लिखिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी।